बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ, जिसमें वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और सत्य असत्य, रिक्त स्थान, जोड़ियाँ इत्यादि हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपना उत्तर पुस्तिका में लिखो। दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 7 हो तो वे संख्या क्या होंगी? देखो भाई, यहाँ पे 20 और 5 25 हो रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन इसका अंतर कितना आएगा? 7 नहीं आएगा। 18 और 7 25, ये हो सकता है, लेकिन इसका अंतर कितना आएगा? 11 आएगा। ये 15 और 10 25, और इनका अंतर कितना आएगा? 15 में से 10 जाएंगे तो 5। तो ये वाला उत्तर अपना सही होगा। चलो अगला देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय के लिए कोई हल संभव नहीं होगा? तो जब कोई हल नहीं होता तो उसके लिए प्रतिबंध मालूम है हमें। क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 B2 C2। तो ये मान अपन रख देंगे। A1 के स्थान पे रखेंगे K बटे, और A2 के स्थान पे 3 बराबर B1 के स्थान पे 2, B2 के स्थान पे 1 और बराबर नहीं। तो यहाँ पे C1 के स्थान पे 5 रखेंगे और C2 के स्थान पे रखेंगे अपन क्या? 1, ये वाला 1, तो 1 रखेंगे। अब देखो, अपने को इसका मान निकालना, ये तो बराबर है ना? तो इसके और ये बराबर नहीं है, तो इसके साथ में हम चाहे इसको लेके चाहे इसको लेके, तो हमको तो के का मान निकालना, तो हम इसको रखेंगे, इसको और इन दोनों को लेंगे। तो यहाँ से इसको अपन सरल करेंगे तो ये आएगा, ये 1 है, 1 है बच्चों, है के नहीं है। तो यहाँ से हमको मिलेगा के बराबर नहीं 15। तो के बराबर नहीं 15, लेकिन यहाँ पे उत्तर तो 15 आ नहीं रहा। इसका मतलब या तो यहाँ पे गलत हो रहा है या फिर यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर अपन 2 कर लें तो यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं अपन, तो इसलिए अपन को यहाँ भी 2 करना पड़ेगा बस। तो अब हो जाएगा 3 दूनी 6, तो के बराबर नहीं 6। तो ये वाला उत्तर सही होगा। के का मान 6 नहीं होना चाहिए। अगर के का मान 6 हो गया तो कोई भी हल अपने को नहीं मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। एक शंकु की एक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो देखो, ये तिरक ऊंचाई मतलब एल, त्रिज्या मतलब आर, तो अपने को स्मॉल एच निकालना है। तो क्या संबंध होता है? एच वर्ग बराबर एल वर्ग माइनस आर वर्ग। तो यहाँ से एल का मान कितना है? 13, 13 का वर्ग 169 सीधे लिख दो, माइनस आर का मान 5 25, 169 में से 25 जाएंगे तो 144 बचेंगे, और 144 का वर्गमूल कितना आएगा? 12 आएगा। तो अपना उत्तर क्या आएगा? ये 12 होगा। तेरे को क्या होगी? 12 होगी। आगे देखते हैं। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होती है? तो बच्चों देखो, चाहे हेड आए, चाहे टेल आए, चाहे चित्त आए, चाहे पट आए, तो प्रायिकता क्या होगी? 1/2। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ये 1/2। फिर उसके बाद वर्ग समीकरण का विभक्ति का सूत्र है। तो क्या सूत्र है? B² माइनस 4AC। ये होता है विभक्ति का। D बराबर B² माइनस 4AC। फिर अगला प्रश्न, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या आएगा इसमें? समरूप आएगा। अगर दो संगत कोण बराबर हैं, है कि नहीं, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, मतलब ये समकोणिक त्रिभुज हैं। अगला, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9/16 है, तो उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बच्चों? ये होगा वर्गमूल 9/16, मतलब ये आएगा 3/4। तो इसका उत्तर क्या होगा? 3/4। ये रिक्त स्थान है, इसलिए आप लोग इसमें उत्तर नहीं दिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? 3/4। उसके बाद जोड़ियां हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है। इसका संबंध इससे है। फिर उसके बाद टेन वर्ग थीटा प्लस 1, ये सेक वर्ग थीटा के बराबर होता है। ध्यान रखो, ये +1 थीटा के प्लस में नहीं है, ये पूरी इसके प्लस में है।
असल में ये होना ऐसा चाहिए था, 1 + tan/θ होना चाहिए था। ये 1 + tan/θ होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बता दूंगा, फिर cosec थीटा गुणा sin थीटा, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए इसको पढ़ना क्या होगा, एक होगा, तो एक ही होगा। तीसरे का समझ जी से होगा। फिर अर्धवृत्त में बने कोण की माप, अर्धवृत्त में परिधि पे बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, पहले का संबंध सी से, दूसरे का संबंध ई से, तीसरे का संबंध जी से, चौथे का संबंध एफ से, और पांचवे का संबंध सी से, सी नहीं ए से है। चलो अगला देखते हैं। सत्य असम, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त सर्वांग सम होते हैं। हाँ सत्य है, ये जो है कथन सत्य है। फिर उसके बाद किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं असमान होती हैं, ये असत्य है। फिर उसके बाद कोसेक थीटा बराबर वर्गमूल 1 धन कोट/थीटा होता है, ये सही है, सत्य है कथन ये। फिर उसके बाद साइन 12 गुणा कोस 78 प्लस कोस 12 गुणा साइन 78 2 होता है क्या, ये भी असत्य है, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये असत्य है। फिर देखो, दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 20 है, तो संख्या क्या होंगी, यहाँ पे देखो 29 और 11 का योग कितना होगा, 40, लेकिन इसका अंतर कितना होगा, 20 नहीं होगा। 32 और 8 का योग 40, लेकिन अंतर 20 नहीं होगा। 30 और 10 का योग 40 होगा, लेकिन है ना 30 में से 10 जाएंगे तो 20 बचेंगे, तो ये उत्तर सही है। फिर द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a होता है, तो ये रहा, ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। वर्ग समीकरण का विभक्तिकर शून्य है, तब इसके मूल होंगे, जब विभक्तिकर का मूल शून्य होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं, तो इसमें ए वाला आएगा। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अगला प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या में इक्का अंक x और दहाई अंक y है, तो संख्या क्या होगी। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जो दहाई अंक होता है ना, उसमें अपन करते हैं 10 का गुणा, और जो इकाई का अंक होता है उसमें करते हैं अपन 1 का गुणा, तो संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी। तो यहाँ पे 10y प्लस ये वाला उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बाहरी बिंदु से मतलब जैसे मान लो ये वृत्त है और इसके बाहर कोई बिंदु है, बिंदु चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ कहीं भी हो, तो एक स्पर्श रेखा हमने ये खींची और एक स्पर्श रेखा ये खींची, तो बाहरी बिंदु से अधिकतम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक बात और, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मैं यहाँ से भी खींच सकता हूँ, यहाँ पे कोई बिंदु है तो इससे स्पर्श रेखा एक ये आएगी और एक ही आएगी, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। अगला देखते हैं, शंकु का आयतन निकालने का सूत्र क्या है। तो शंकु तो आपने देखा ही होगा, ये शंकु होता है, जोकर की टोपी होती है, मेहंदी का कोन होता है, सॉफ्टी होती है। तो शंकु का आयतन निकालने का सूत्र 1/3 पाई r वर्ग h, जहाँ r त्रिज्या है और h ऊंचाई है। आगे देखते हैं, अपने को रिक्त स्थान दिया है, त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो इसमें आएगा सर्वांग सम त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। फिर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, ये वृत्त है, ये केंद्र है, तो ये व्यास, तो ये जीवा सबसे बड़ी होती है
ये जो व्यास होता है ये सबसे बड़ी जीवा होती है। ये तो जीवा ये छोटी होगी, इससे ये छोटी होगी, ये छोटी होगी, तो व्यास सबसे बड़ी जीवा है। तो यहाँ पे जीवा को व्यास कहते हैं। अगला प्रश्न है सत्य सत्य। समीकरण में यदि x का मान 1 रखें तो y का मान क्या होगा? तो यहाँ पे अपन 2 गुणा 1 प्लस 2y बराबर 5 रख के देखें। 2 1 कम 2, उसको चले जाओ तो 5 माइनस 2 और बटे 2, ये 2 बटे बचेंगे तो 3 बटे 2 आएगा, है ना? क्या आएगा? 3 बटे 2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? भाई का मान 2 होगा, तो ये गलत है। एक अपने पास एक तरीका और है कि अगर हम इसमें x का मान 1 रखें और y का मान 2 रखें तो 5 आना चाहिए। तो देखते हैं, 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा y का मान क्या रखा हमने? 2 रखा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 4 उधर 6 आ रहे हैं। देखिए आ रहा कितना चाहिए? 5, इसलिए ये असत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये समकोण त्रिभुज बनाया है मैंने, तो ये कर्ण जो है सब इन दोनों से बड़ी होती है। ये दोनों भुजाएं आपस में छोटी बड़ी, ये दोनों भुजाएं आपस में छोटी बड़ी बराबर हो सकती है, लेकिन कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, तो ये वृत्त है, एक जीवा एक है, एक जीवा ये है, और ये दोनों जीवाएं बराबर है। इनके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ये है, इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ये है, तो ये कोण बराबर होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक भी हो सकती है, तो ये जो कथन है ये असत्य है। क्या है ये? असत्य, क्योंकि प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती। अगला देखते हैं जोड़ियां। कोसेक 90 माइनस थीटा, ध्यान से, ये कोस नहीं है, कोसेक है, तो सेक थीटा के बराबर होता है। और एक ऋण कोस वर्ग ये साइन वर्ग होता है। साइन वर्ग का वर्गमूल क्या होगा? साइन होगा, तो इसका संबंध साइन से होगा। और कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1 जो है कोट वर्ग के बराबर होता है, इसका संबंध इससे है। और 1 बटे कोट क्या है? होता है टेन होता है, तो इसका संबंध इससे आएगा। और कोस बटे साइन क्या होता है? कोट होता है, तो इसलिए इसका संबंध इससे होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताया था। तो इसलिए पहले का संबंध डी से, दूसरे का ए से, तीसरे का ई से, चौथे का बी से और पांचवे का सी से। अब आगे देखते हैं अपन। तो इसमें आज छपा नहीं है, तो अपन इसको मान लो 1 और 0, तो ये उत्तर सही होगा। फिर है एक शब्द में उत्तर लिखो, तो यहाँ पे लिखा है एक समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात लिखो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बेलन और शंकु। तो देखो बच्चों, एक समान त्रिज्या, ये बेलन और शंकु है, इसकी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई h है, इसकी भी ऊंचाई h है। तो इनके जो आयतनों का अनुपात होगा बेलन और शंकु, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर वर्ग h, और शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर वर्ग h। इनका अनुपात अपन निकालेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 3/1 आएगा इसको हल करने पे। तो अनुपात क्या आएगा? 3/1, 3/1 आएगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। फिर सत्य असत्य बताना है इसमें। एक थेल्स प्रमेय का कथन है, यदि किसी त्रिभुज में कोई सरलरेखा उसकी 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जो कथन सही है कि गलत? तो ये जो है कथन बिल्कुल सही है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है और ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है इस तरह से, तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को काटती है, तो इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये भुजा इसके समांतर होगी। तो इसलिए ये जो है कथन ये सत्य है, ये जो कथन सत्य है। अगला, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा असमान होती है। तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में आपको बताया था, वृत्त खींच के मैंने आपको बताया था बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान। इसमें क्या रहेगा? असमान। तो इसलिए ये जो कथन है ये असत्य है।
वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। बिल्कुल सही है। मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई वस्तु इसको देख रहा है, तो आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। फिर 3 असमरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त जाता है, तो बिल्कुल सही है। 3 असमरेख बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त जाएगा, ये जो है कथन सत्य है। बस बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी के प्रश्न मैं अगले वीडियो में मैं करूँगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरा आपसे कहना है कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं।